वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोगों ने इसके पहले जितना स्टडी किया है उसको हम अभी आगे बढ़ाने वाले हैं। आगे बढ़ाने इन सेंस हम लोगों को अलग अलग हम लोग देख लिया कि डीसीएल कैसा दिखता है, फ्लो कंट्रोल का सिंबल कैसे होता है। अब हमें एक सर्किट का स्टडी करना है। तो सर्किट स्टडी करने के लिए मैंने एक सर्किट बना के रखा हुआ है। देखिए, आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखें सर। ठीक है, एक छोटा सर्किट मैंने बनाया है, इसे आप देखें और समझें कि ये काम कैसे करता है। देखिए, तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक पंप है, हमारा वेरिएबल रिसिस्टेंस पंप है। ये मोटर लगा हुआ है, ये हमारा। अच्छा, इसके बारे में मैंने आप लोगों को नहीं बताया था। इस सिंबल को ध्यान से देखें, डायमंड की तरह इस तरह से। इसे हम स्टेनर या फिल्टर कहते हैं। कहीं कहीं पर स्टेनर और कहीं कहीं फिल्टर। 50 माइक्रॉन्स तक के ऊपर रहे तो आप इसे फिल्टर कह सकते हैं, और उस नीचे रहे तो अगर उसके ऊपर रहे 70, 80, 90 माइक्रॉन तो उसे हम लोग स्टेनर कह सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि फिट लगा कहाँ पर है। अगर ये पंप के पहले लगा है तो ये स्टेनर है, पंप के बाद लगा है तो फिल्टर है। ठीक है, तो अब देखें हम लोग स्टडी कैसे करते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारा पंप है, ये फिल्टर है, ये हमारे टैंक का सिंबल है। तो क्या होगा फ्रेंड, पंप यहाँ से सक्शन करेगा, ठीक है, ऑयल को फिल्टर करते हुए लेगा। उसके बाद में ये यहाँ पर आएगा। अब इसके दो रास्ते हैं, एक ये चल जाए इधर रिलीफ की तरफ, सेकंड ये आगे बढ़ जाए। तो फ्रेंड, नॉर्मल केस में क्या होगा, ऑयल जाएगा दोनों तरफ में, यहाँ तक कुछ आएगा, यहाँ तक तो ऑयल जाएगा, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिला, ठीक है, तो वो दोबारा इधर आ जाएगा। ठीक, तो ये पोर्शन, इस पोर्शन को ध्यान से देखिएगा, इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो सेट करते हैं पंप को, यही सेट करते हैं। तो फ्रेंड, ये होता कैसे है, ये मेरा पंप है, ये रिलीफ वाल्व है। अगर मान लीजिए मेरा वर्किंग प्रेशर 150 बार है, जो मुझे सिस्टम को चलाने के लिए 150 बार का प्रेशर चाहिए। अगर मान लीजिए कोई सिस्टम 100 में चल सकता है, 90 में चल सकता है, ये मैंने ऐसा एग्जांपल दिया। सपोज कीजिए कि ये आपका 150 बार में सिस्टम को चलना है, तो हम लोग क्या करते हैं, रिलीफ को एटलीस्ट 15 to 20 बार के डिफरेंस में रहते हैं। मतलब क्या होगा, अगर ये 150 बार है तो रिलीफ को हम लोग 170 में सेट करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ मैं एक प्रेशर गेज लगा दूं तो क्या होगा, ये हमें दिखेगा कि यहाँ पर 150 बार है। ठीक है, अभी क्या होगा, किसी भी मैकेनिकल लोड के चलते या सिस्टम फॉल्ट या किसी भी और रीजन से अगर फिल्टर का इसका प्रेशर बढ़ जाए, सिस्टम प्रेशर बढ़ जाए, 160 चला जाए, तो क्या होगा, मेरे सिस्टम के लिए खतरनाक हो जाएगा। हो सकता है कि ये इसमें जाए और इसे तोड़ दे, या सिलेंडर को नुकसान पहुंचा दे, या कुछ भी और नुकसान कर दे, पाइपलाइन तोड़ दे। उसके लिए क्या करते हैं, हम लोगों ने यहाँ एक रिलीफ वाल्व लगा के रखा हुआ है। रिलीफ वाल्व कैसे काम करेगा, हम लोगों ने इसकी सेटिंग किया 170। फिर क्या होगा, जैसे 150 बार का प्रेशर है, ठीक है, जा रहा, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे इसका ऑयल बढ़ने लगा, प्रेशर 170 गया, 160 में प्रॉब्लम नहीं है, 170 गया, वैसे ये ऑयल यहाँ पे आ जाएगा। और क्या होगा, इसे हम पैलेट लाइन कहते हैं। ये पैलेट लाइन है, यहाँ से टैप दिया हुआ है। अभी क्या होगा, लाइन यहाँ आ जाएगा, और ऑयल जो एक्स्ट्रा ऑयल रहेगा 150 बार से 170 के आसपास जब जाने के बाद में, वो सारा ऑयल यहाँ दोबारा चले जाएगा। सिस्टम हमारा 150 बार का प्रेशर ही जनरेट कर रहा है यहाँ से। ठीक है, नॉर्मल केस में 150 ही रहेगा, लेकिन जैसे ही सिस्टम प्रेशर बढ़ेगा, जैसे ही सिस्टम प्रेशर किसी भी और रीजन से बढ़ेगा, तो ये रिलीफ वाल्व क्या करेगा, अपना काम करना चालू कर देगा, और ये टैंक में ऑयल को सप्लाई दे देगा। फिर ये 150 में से लेकर आ जाएगा, वो तब तक करेगा जब तक कि प्रेशर 150 में ना आ जाए। फिर क्या होता है, देखिए, यानी यहाँ पीछे मेरा 150 दिखेगा। अब आगे आता है तो इसके पास में फिर क्या है, डीसी वाल्व है। इसे तो इस लाइन में जाना ही है, इसका ऑप्शन नहीं है, ये ए लाइन में गया। ये मैंने जो बनाया है, देख रहे होंगे, ये मेरा 4/2 सोलर ऑपरेटेड डीसी वाल्व है। अभी क्या होगा, इसमें प्रेशर ए लाइन से जाएगा, आगे जाएगा तो फिर क्या होगा, ऑयल के पास दो रास्ते हैं, आइदर वो ऑयल यहाँ आ जाए क्या इधर चल जाए। ये हमारा क्या था, फ्लो कंट्रोल। ये क्या है, हमारा चेक वाल्व है। तो हम लोगों ने चेक वाल्व का इसे जाना था पहले भी कि चेक वाल्व क्या होता है, कुछ इस तरह का रहता है, स्प्रिंग की तरह। क्या होगा, ऑयल बी से ए की तरफ नहीं जाएगा, ए से बी की तरफ आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, मेरा ऑयल जैसे ही यहाँ पहुंचा, ये बॉडी से रिस्ट्रिक्ट कर देगा चेक वाल्व, और ऑयल के पास सिर्फ एक रास्ता बचेगा कि वो फ्लो कंट्रोल से होते हुए आगे बढ़े।
इससे फायदा क्या होगा, जब भी मेरा ऑयल यहाँ पर जाएगा हम इसके फ्लो को अपना एक बार एडजस्ट करके रख सकते हैं, हमें कितनी स्पीड चाहिए वो देख लें और फिर उसको एडजस्ट कर दें। ठीक है, ऑयल क्या होगा यहाँ चला जाएगा और इसके अंदर जो ऑयल रहेगा ना वो टैंक की तरफ जाएगा और ये फ्री फ्लो रहेगा क्योंकि बीच में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, तुरंत ऑयल यहाँ से निकलते जाएगा और टैंक में आ जाएगा। ठीक। सेकंड केस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि अगर ऑयल मेरा अब सेकंड केस में मान ले ये टी लाइन है और ये पी लाइन है, प्रेशर बी में गया, उस केस में क्या होगा, बी लाइन का प्रेशर यहाँ जाएगा, यहाँ तो कुछ है नहीं, तो क्या होगा ऑयल यहाँ दोबारा जाएगा, सिलेंडर ऊपर की तरफ जाएगा और इसमें जो ऑयल है वो वापस आएगा। जब ऑयल यहाँ से वापस आने लगेगा तो उसके दो रास्ते रहेंगे, आइदर वो चेक वाल्व होके आए या फिर ये फ्लो कंट्रोल होकर के आए। तो फ्लो कंट्रोल में भी थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रहता है, तो ऑयल रिस्ट्रिक्शन में नहीं आएगा, ऑयल फ्री फ्लो में आएगा, यहाँ से फ्री फ्लो में जाएगा, पूरा निकल जाएगा ऑयल यहाँ से। यानी कि ऑयल फ्लो कंट्रोल जब होता है, हमने पढ़ा था मीटर इन एंड मीटर आउट सर्किट, इसमें उसी का यूज हुआ है। तो ये हमारा कौन सा सर्किट में काउंट होगा, ये हमारा कौन सा सर्किट है, क्योंकि फ्लो कंट्रोल कब हुआ, जब ऑयल इन कर रहा था, मतलब ये हमारा मीटर इन सर्किट है, मीटर इन है ये सिस्टम, क्या है मीटर इन। ठीक है, तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है एक सर्किट का मैंने बनाया है, इसमें मैंने ज़्यादा कुछ डाला नहीं है, सिर्फ मैंने एक फ्लो कंट्रोल डाल दिया है, एक फिल्टर दिखाने को डाल दिया और मेरा एक डीसी बल्ब है। ठीक है, अभी इसी सर्किट को मान लीजिए ये तो मैंने सिंपल एक सिलेंडर चलाने के लिए बनाया है, अगर मैं एक और सिलेंडर चलाना हो तो क्या करेंगे, इसी प्रेशर लाइन को आगे लेके जाएंगे, एक और डीसी वाला लग जाएगा। अब मुझे मान लीजिए एक बार 4/3 चाहिए, कुछ इस तरह का रहेगा, कुछ इस तरह का रहेगा। तो यहाँ मान लीजिए कोई एक्चुएटर है, चलने को रेडी, इस तरह से कुछ मतलब क्या हुआ, देखिए हमारा सर्किट आगे बढ़ गया। ठीक है, सिंपलेस्ट है, और ये क्योंकि 4/3 बल्ब है तो जहाँ चाहे वहाँ सिस्टम को रख सकते हैं। अभी समझने वाली बात क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले जब भी सर्किट को हम लोग स्टडी करते हैं, कभी भी जब सर्किट स्टडी करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं क्या है कि पंप कहाँ है, पहले पंप को देखिए, पंप कौन सा है। पंप दिख गया, पंप दिखने के बाद में ट्रबल शूटिंग टाइम में क्या करते हैं कि किस सिलेंडर में फॉल्ट है, आप में इस सिलेंडर में फॉल्ट है या इस सिलेंडर में फॉल्ट है। ठीक है, अगर इसमें फॉल्ट है तो फिर ऑयल हमें ये देखना पड़ेगा ऑयल कहाँ तक आया है, क्या ऑयल यहाँ से आया या पंप से ऑयल निकला, हाँ भाई निकल गया पंप, तभी तो दूसरा सिस्टम काम कर रहा है, मतलब ऑयल आ रहा है यहाँ तो सही है, मतलब प्रेशर लाइन में मेरा कोई फॉल्ट नहीं, ये बिल्कुल सही है। और आगे बढ़े, यहाँ गए, मान लीजिए यहाँ गए और हम लोग देखा कि यहाँ ऑयल नहीं पहुँच रहा है, तो ऑयल कहाँ रुक सकता है, ऑयल यही रुक सकता है, मतलब हो सकता है कि कुछ इसके अंदर का स्प्रिंग या बॉल टूट गया हो या कुछ भी टूट गया हो इसके अंदर से, और इसमें स्प्रिंग होता नहीं है, ये टूट गया हो और चॉक कर गया हो कुछ। ठीक है, तो ऑयल यहाँ रुक जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, हमारा सिस्टम रनिंग हो जाएगा। मान लीजिए ऑयल यहाँ से भी जा रहा है और यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन फिर भी सिस्टम में नहीं चल रहा, इसका मतलब हुआ हो सकता है कि सिलेंडर के अंदर में इंटरनल लीकेज इतना ज़्यादा बढ़ गया कि सिस्टम को आगे आने नहीं दे रहा, ऑयल आ रहा सीधा यहाँ से चले जा रहा है, उसके बाद क्या होगा, हमें सिलेंडर को चेंज करना होगा। फ्रेंड 4/2 का एक खासियत होता है, अभी कितना ही कुछ कर लें सिस्टम चलते रहेगा जब तक इंटरनल लीकेज इतना ना बढ़ जाए कि इसके यहाँ आने का स्पीड ऑयल का और जाने का स्पीड एक ना हो जाए। ठीक है, तो एक प्लस पॉइंट भी है, अगर थोड़ा बहुत इंटरनल लीकेज है सिलेंडर के अंदर तो ये चलते रहेगा, ये रुकेगा नहीं। अब फ्रेंड इसमें समझने वाली क्या क्या चीज़ थी पहले देख लेते हैं। सबसे वाली बात, जब भी हम लोग पंप लगाते हैं, पंप का रिलीफ वाल्व को सेट करते हैं, रिलीफ वाल्व का सेटिंग कैसी होती है, यहाँ एक मैनुअल सेटिंग दिया रहता है, यहाँ पर किसी में हम लोग हाथ से घुमा के टाइट करते हैं, यूज़ करते हैं, कुछ भी करें, और सेकंड कहीं एलन की भी लगता है। अभी इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे 150 बार का सेट है, ठीक है, तो हमेशा हमें इससे ज़्यादा में सेट, रिलीफ को हमेशा मेन पंप के प्रेशर से ज़्यादा में सेट करते हैं। 150 में है तो 170 165 का सेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये सिस्टम की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। और ये आगे बढ़ने के बाद में बाकी तो हम लोग देख ही रहे हैं। हाँ, मीटर आउट पे ध्यान दे देंगे, ये कैसे काम करता है। अब एक चीज़ और है, प्रॉब्लम एक बहुत लोगों को शुरू में क्या होता है कि यार टैंक इतना जगह क्यों दिख रहा है, यहाँ भी टैंक दिख रहा है, यहाँ भी टैंक दिख रहा है, यहाँ भी मैंने टी लिख दिया, यहाँ भी टैंक है, यहाँ भी टैंक है, तो ये क्या सिस्टम में इतने सारे टैंक है? नहीं, सिस्टम में सिर्फ एक ही टैंक है, लेकिन सर्किट को बनाने के लिए, दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं, मतलब एक सिंबल ही दिखाते हैं। अगर हम लोग ये ना दें तो क्या होगा
हर बार एक लाइन खींच करके यहाँ लेकर आना पड़ेगा। प्रैक्टिकली यही होता भी है, जहाँ भी अगर टैंक में आना है तो ऑयल को लाइन से ही आना है, वो ऐसा चलेगा नहीं, लेकिन दिखाने के लिए हम लोग सर्किट में ऐसा करते हैं। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या है, ये हमारा सेकंड सिस्टम को देखें। सब सिंपलेस्ट फॉर्म था, इसमें मैंने कुछ ज़्यादा बनाया नहीं है, सिंपल चलेगा, बस ऑयल आएगा, कमांड आएगा और ये चलना शुरू हो जाएगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, सारी सेफ्टी के होता है। अभी फ्रेंड मैंने एक पंप लगाया है, अगर मल्टीपल पंप हो तो क्या होगा, मल्टीपल पंप होने पे क्यों लगाते हैं पहले समझना पड़ेगा। अगर सिस्टम को चलने के लिए मान लीजिए कि 150 बार का प्रेशर चाहिए, ठीक है, और हमारा एक पंप से 150 बार प्रेशर जनरेट हो जा रहा है, फिर हम 2 पंप क्यों लगाते हैं? वो हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि पंप जितने नंबर से पंप बढ़ाएंगे ना उतना हमारा फ्लो बढ़ेगा। फ्लो और प्रेशर दोनों अलग अलग है, जैसा मैंने पहले ही बताया था। फ्लो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब फोर्स है यूनिट एरिया में लगने वाला दम, बल, जिसे हिंदी में बल कहते हैं। तो यूनिट एरिया में इकाई क्षेत्र में लगने वाला बल, ठीक है, यूनिट एरिया में लगने वाला फोर्स, ये हमारा प्रेशर है। और हमारा फ्लो क्या होता है, यानी हमारा डिस्चार्ज है, ये क्या है, LPM यानी लीटर पर मिनट, मतलब हमारा ऑयल 1 मिनट में कितना लीटर ऑयल डिस्चार्ज हो जाता है, ये इसकी कैपेसिटी। तो अगर ज़्यादा होगा तो ऑयल सिस्टम में जल्दी पहुंचेगा, सिस्टम और स्पीड चलेगा। यानी अगर सिस्टम की स्पीड को बढ़ाना हो तो हम उसके फ्लो को बढ़ाते हैं, सिस्टम के ताकत को बढ़ाना हो तो हम उसके प्रेशर को बढ़ाते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये इजीएस्ट सर्किट था, इसे हमने स्टडी